हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ दूसरे टाइप के पीटीक्यूज़ ले रहा हूँ। यह है इसका टाइप 2। यहाँ पे हमें 12 ऑप्शंस दिए हैं, उससे हमें यहाँ से निकालना है। तो हम इसको काउंट इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से हम इनको काउंट करेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मोनोक्रोमेटिक स्कीम, बैलेंस, रिदम एंड इम्पासिस इन द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। तो ये 4 क्वालिटी जिस भी फिगर में है, जिस 4 फिगर में है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे हमें 4 फिगर आइडेंटिफाई करनी है। तो पहले मोनोक्रोमेटिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कलर के जो शेड्स आते हैं, टिंट और शेड्स जो आते हैं, वो होता है मोनोक्रोमेटिक पार्ट में। तो यहाँ पे मुझे बस ये जो है, ये ग्रीन के शेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो मेरी 11 नंबर की फिगर है, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ तो मेरा ये जो है ये कम्प्लीटली मोनोक्रोमेटिक में आता है। तो यहाँ पे मेरी एक फिगर मोनोक्रोमेटिक में आ रही है। अब देखते हैं दूसरा। यहाँ पे अब देखना है हमें बैलेंस कहाँ पे आता है। तो हम अब बैलेंस सर्च करेंगे दिए हुए फिगर्स में। तो जैसे कि हमें बैलेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था, तो यहाँ पे देखते हैं बैलेंस कहाँ पे आएगा। अब मैं अगर ये फिगर देखूँ तो ये फिगर 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही प्रॉपर। अगर मैं ये फिगर देखूँ तो ये फिगर भी 2 पार्ट में प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगी। अगर आप इसी तरीके से सब में देखोगे तो आपको दिखेगा कि बस यहाँ पे एक ही फिगर है जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो है फर्स्ट फिगर। मैं ज़रा उसको थोड़ा जूम कर लूँ दिखाने के लिए, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। देखो, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो ये कम्प्लीटली 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है और 4 पार्ट में भी डिवाइड हो रही है। तो ये परफेक्टली बैलेंस है। ये इस साइड भी बैलेंस है और इस साइड भी बैलेंस हो रही है। तो इसी तरीके से मैं इनका बैलेंस आइडेंटिफाई करूँगा कि किस तरीके से है। बाकी आप कोई भी फिगर ले लो यहाँ पे, तो वो बैलेंस में नहीं आएगी। तो हमारे 2 ऑप्शन आ गए। मोनोक्रोमेटिक का मेरा 11 नंबर आ गया और मेरा जो बैलेंस का था वो फर्स्ट नंबर आ गया। अब हम देखते हैं रिदम और पहले हम देखते हैं रिदम क्या होता है। तो यहाँ पे अगर रिदम आइडेंटिफाई करना, अब देखो मेरा हुआ क्या है। मेरा मोनोक्रोमेटिक का एक ऑप्शन चला गया है और मेरा बैलेंस का एक ऑप्शन चला गया है। अब मुझे देखना है रिदम का कोई ऑप्शन आता है क्या नहीं। अब यहाँ पे 2 फिगर है जिसमें मैं रिदम देख सकता हूँ। यहाँ पे 2 फिगर है जो मैं रिदम देख सकता हूँ। जो मेरा फर्स्ट इस पे आएगा वो मेरा रिदम रहेगा। अब मैं ये 4 नंबर की जो फिगर है और ये 6 नंबर की फिगर, ये 2 मेरे रिदम में काउंट हो सकती है। तो ये ज़रा देखते हैं, थोड़ा मैं जूम करके उसको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं यहाँ पे रिदम कैसे दिख रहा है। तो आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये अंदर जाता हुआ मुझे मूवमेंट दिख रहा है। ये अंदर जाता हुआ मूवमेंट दिख रहा है। ये हर एक का अंदर जाता हुआ मूवमेंट दिख रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रिदम में है, पूरा का पूरा रिदम में है। अगर ये ऑब्ज़र्व होता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली इस फिगर में ये सब भी अंदर ही जा रहे हैं पूरे के पूरे। अब अगर ये 2 ऑप्शन मेरे सेम आ रहे हैं तो इन दोनों में से कैसे करेंगे। तो अब इन दोनों में से कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन का टाइप क्या है, PTQ टाइप है। तो हमारा क्वेश्चन का टाइप है PT और Q। तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पहला कौन सा रिदम में दिख रहा है, तो मैं अगर फिगर देखूँ तो इसमें मुझे रिदम क्लियरली और फास्ट दिखेगा। तो मेरा प्रेफरेंशियल ऑर्डर में ये जो ऑप्शन रहेगा, नंबर 4 नंबर का जो ऑप्शन रहेगा वो मेरा रिदम में आएगा। ओके दोस्तों, तो मेरा मोनोक्रोमेटिक 11 नंबर का आ गया, बैलेंस मेरा 1 नंबर का आ गया और ये जो है रिदम का ये 4 नंबर का ऑप्शन आ गया। अब हम देखते हैं एम्फासिस की तरफ। एम्फासिस मतलब क्या रहता है, वहाँ पे कोई चीज़ उभर के सामने आनी चाहिए। फिगर में कोई भी चीज़ मुझे उभर के सामने आ रही है तो मैं इसको एम्फासाइज बोलूँगा। अब देखते हैं कि यह कैसे होता है। मैं थोड़ा ये इरेज कर लेता हूँ। तो ये अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 जो ड्राइंग्स है वो मुझे उभर के सामने दिख रही है। एक ये है और एक ये है। अगर मैं इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करूँ तो हमें देखना है कि यहाँ से कौन सी चीज़ उभर के सामने आ रही है। तो चलो इसको ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। अब इस फिगर को अगर ऑब्जर्व करेंगे हम तो क्लियरली हम विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो पूरा कलर यूज़ हुआ है ये ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है। ग्रीन और रेड कलर यूज़ हुआ है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट करने वाले कलर है। उसकी वजह से जो रेड का पार्ट है
वो सेंटर में उभर के सामने आ गया। तो ये जो उभर के सामने आ रहा है उसे हम एम्फासाइज बोलते हैं, उसी को हम एम्फासाइज प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस फिगर को ऑब्जर्व करूँ, तो यहाँ पे कोई कलर कॉन्ट्रास्ट तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखो ब्लैक और ये वाइट यूज़ किया है तो कलर कॉन्ट्रास्ट तो है, पर ये तीनों सर्कल कंटिन्यूस है, तीनों के तीनों कंटिन्यूस सर्कल है, तो एक तरीके का पैटर्न बना रहा है। तो इससे जो उभर के आने वाली चीज़ है वो अच्छे से उभर के नहीं आ पा रही, जो कि इस फिगर में, जो कि 6 नंबर के फिगर में मुझे क्लियरली दिख रही है। तो हमने क्या क्या देखा, मोनोक्रोमेटिक मेरा था, ये ऑप्शन मेरा मोनोक्रोमेटिक था, ये ऑप्शन मेरा बैलेंस था, ये ऑप्शन मेरा रिदम था, और ये ऑप्शन 6 नंबर का ऑप्शन मेरा एम्फासाइज था। तो आपको अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछे जाए क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आया तो आपको ये सब ऑप्शन टिक करने होंगे। तो यहाँ पे मैं बैलेंस के लिए नंबर 1 टिक करूँगा, रिदम के लिए नंबर 4 टिक करूँगा, एम्फासाइज के लिए नंबर 6 टिक करूँगा, और मोनोक्रोमेटिक के लिए नंबर 11 टिक करूँगा। इस तरीके से मैं इन ऑप्शंस को टिक करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज थोड़ा सा वीडियो छोटा रहेगा, मैं 2 ही सवाल ले रहा हूँ। कल हम सीखेंगे कि 17 मार्क के जो PTQ आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो भी इजी रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे तो ये वो भी आप कर लोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये सैम्पल नंबर 2 है, इसमें थोड़े डिफरेंट ऑप्शन पूछे हैं। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, एनालॉगस कलर स्कीम, सिमेट्री एंड वेराइटी। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यहाँ पे ऑब्जर्व करने हैं। हमें दिए गए हैं 10 ऑप्शन, जिसमें 10 डिफरेंट फिगर्स हैं। कुछ में एम्फासाइज है, कुछ में वेराइटी है, कुछ में सिमेट्री है, कुछ में एनालॉगस कलर स्कीम, ये सब दिया हुआ है। तो हमें इनमें से ऊपर दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन काउंट वैसा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से मैं काउंट करूँगा। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम देखना है तो मैं एक ऑप्शन आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आते हैं। वैसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही मुझे ब्लू और येलो कलर मिलता है। अगर ये फर्स्ट ऑप्शन में थोड़ा सा क्लियरली ऑब्जर्व किया तो मुझे ब्लू और रेड, ये ब्लू और येलो मुझे दिख रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो आप यहाँ पे यहीं पे हमारा पहला जो ऑप्शन आ रहा है, उभर के आ रहा है, वो यहीं पे सॉल्व होता है। आप बाकी भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे वाइट, ब्लैक और पिंक कलर यूज़ किया है, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। उसके बाद में ये जो थर्ड नंबर का है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। सिमिलरली आप हर एक ऑब्जर्व करोगे तो उसमें से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अब देखते हैं एनालॉगस कलर स्कीम मतलब अगर आपको वो कलर व्हील लर्न है तो उसके जो बाजू में कलर आता है, उसका जो इमीडिएट नेक्स्ट कलर होता है वो उसका एनालॉग कलर होता है। ये मैंने कल ही पढ़ाया था, उसे से आप समझ जाओगे किस तरीके से लेना है। अब हमारा एक ऑप्शन तो चला गया है, अब ये सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो सेकंड ऑप्शन में पिंक कलर यूज़ हुआ है, तो ये तो किसी में नहीं आएगा, ये कोई किसी का एनालॉगस कलर नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे रेड और ग्रीन है। रेड और ग्रीन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं कलर, तो ये भी नहीं आएगा एनालॉगस कलर स्कीम में, तो ये भी यहीं पे कट होता है। एनालॉगस कलर स्कीम में मुझे कलर किस ऑर्डर में चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड से स्टार्ट करूँ तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से वो कलर मूव होने चाहिए। इस तरीके से अगर ऑब्जर्व होते हैं तो ये एनालॉगस कलर स्कीम है। तो अब मैं चलता हूँ सीधा आंसर की ओर। तो ये लास्ट वाला जो है नंबर 5 वाला, उसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो उसमें अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो दिखेगा, देखो रेड, ये यहाँ पे ऑरेंज बन रहा है, ये रेड की कुछ शेड्स है, और ये येलो बन रहा है। तो आप अगर इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो रेड, ऑरेंज की शेड्स, येलो, उसके बाद ग्रीन की कुछ शेड्स और ब्लू, इस तरीके से वो कलर उसमें मिक्स है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये एनालॉगस कलर स्कीम यूज़ हुई है। तो यहाँ पे 2 टाइप की कलर स्कीम यूज़ हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मेरा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, और एनालॉगस के लिए मेरा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 5।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सिमेट्री कहाँ पे आता है। सिमेट्री का एग्जांपल लिखते हैं कौन सा आता है। तो ये शायद मैंने कल एग्जांपल लिया था, उसी को मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। तो सिमेट्री अगर ऑब्जर्व करना है तो ये जो ऑप्शन है ये सिमेट्रिकल है। ये मैं जूम करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आता है। अब इसको अगर सिमेट्री देखना है तो हम इसको एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हाफ और ये हाफ सिमेट्रिक हो गया और बैलेंस भी हो गया। यहाँ पे कोई बैलेंस का ऑप्शन दिया नहीं है, पर ये बैलेंस भी अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम ये कितना सिमेट्रिक है। तो ये कम्प्लीटली सिमेट्रिकल है। अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सिमेट्रिक हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इनमें सिमेट्री देखनी है। अब हम हर ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं वैरायटी क्या है। मैं ज़रा ये इरेज कर लेता हूँ। अब देखते हैं वैरायटी क्या आता है। वैरायटी मतलब जो अलग थलग हुआ पार्ट है, जो फिगर में कंप्लीट नहीं दिख रहा, कंप्लीट फिगर में नहीं आ रहा है, उसे हम वैरायटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन क्लिक हो रहे हैं, देखते ही। एक ऑप्शन ये है और ये एक ऑप्शन एक है। तो इन दोनों में से कौन सा वैरायटी में आएगा ये हमको ऑब्जर्व करना होगा। तो देखते हैं क्या है ये ऑप्शन। अब यहाँ पे आपने अगर ऑब्जर्व किया तो ये मोनोक्रोमेटिक स्कीम में ड्रॉ किया हुआ है ब्लैक कलर। ये तो मेरा वैरायटी में नहीं आएगा। अब ये ऑप्शन देखते हैं क्या है। अब ज़रा ये ऑप्शन देखते हैं क्या है। अब इस ऑप्शन में और इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग नहीं है, पूरा का पूरा ओवरलैपिंग नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये सर्कल है, उस पर ये जो ट्रायंगल है ये ओवरलैपिंग है, पर ये जो ट्रायंगल है ये ओवरलैप नहीं कर रहा, ये अलग है। ये स्क्वायर अलग है, ये एक और ट्रायंगल है, ये सर्कल, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। तो हम इसको वैरायटी कहते हैं, इसको हम वैरायटी बोलते हैं। तो ठीक है, तो यही मेरे पूरे के पूरे ऑप्शंस हैं जो आ गए थे। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री का मेरा ऑप्शन नंबर 1 था, ये था मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, ये था मेरा एनालॉगस, सिमेट्री में ये था, और ये था मेरा वैरायटी का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, एनालॉगस मतलब 2, सिमेट्री 3 और ये 4। इस तरीके से ये सब आएंगे। तो दोस्तों ये आज का होमवर्क है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि ग्रे कलर स्कीम कौन सी है, एम्फासाइज क्या है और पैटर्न क्या है। जो मैंने ऊपर दी हुई 10 कंपोजिशन है इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज का ये छोटा सा सेशन ख़त्म होता है। आपको इससे थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, उससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का हौसला रहता है, और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।